मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जो है पहले पहले कुछ कुछ टफ क्वेश्चन देता है। आइए देखते हैं क्या क्या टफ है हमारे लिए। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू इतना एंड जी एक्स। दो रिलेशन दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है। पता प्रूव ये करना है कि एफ फंक्शन है और जी जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर when 0 is less than or equal to x which is less than or equal to 3 and 3x when 3 is less than or equal to x which is less than or equal to 10, ठीक है। एफ एक्स हमारा ये है और ये प्रूव कर रहे हैं कि एफ एक फंक्शन है। फंक्शन होने का मतलब क्या है कि एक प्री इमेज का दो इमेज कभी नहीं होगा, ठीक है। एक प्री इमेज का दो इमेज कभी भी नहीं होगा। तो हम लोग एक प्री इमेज को दो बार सॉल्व करके देखेंगे। सो प्री इमेज हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा है फिर 3 के इक्वल है, तो 3 ले लेते हैं f3। 3 लेने पर क्या हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाता है फंक्शन, है ना। 3 से छोटा है 3 के इक्वल होने पर फंक्शन क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाता है। x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, यानी कि प्री इमेज 3 है और उसका इमेज कितना हो गया 9 हो गया। एंड फिर से ऑल्सो वही 3 के लिए दूसरा फंक्शन भी डिफाइंड है। यहाँ पे बताया है ना कि अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा है फिर 3 के इक्वल है तो 3x भी फंक्शन होगा, ठीक है। सेम 3 के लिए दूसरा फंक्शन 3x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह पर 3 9। तो देखिए प्री इमेज हमारा सेम है और इमेज भी हमारा सेम है। एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं आया। अगर यहाँ पे दो इमेज आ जाता ना तो ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। और भी चेक कर लीजिए, f1 देख लीजिए। f1 लेंगे यानी कि 0 से 3 के बीच में है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा फंक्शन उस समय 1 का स्क्वायर 1 हो गया। f2 कर लीजिए फिर वही एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4। f4 कर लीजिए, 3 का तो आपको पहले ही हम बता दिए। f4 करेंगे तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या है 3 से बड़ा है यानी कि 3x फंक्शन होगा, तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि हर प्री इमेज का जो इमेज है वो डिफरेंट है और यूनिक है ना। किसी भी प्री इमेज का दो इमेज नहीं है। एज वी कैन सी एनी प्री इमेज not have two images, है ना। सो f इज ए फंक्शन प्रूव्ड, ओके। यहाँ तक कि देखिए 3 जो है जो कि दो बार हम यहाँ पे आ रहा था वैल्यू, है ना, यानी कि प्री इमेज हमारा दो बार और दोनों के लिए जो है अलग अलग फंक्शन आ रहा था फिर भी इमेज एक ही बना है, ठीक है। यानी कि 3 का इमेज एक ही है 9 है, 1 का इमेज एक ही है 1, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 12। तो इस तरीके से इमेजेस क्या है हमारा यूनिक है, किसी भी प्री इमेज का दो इमेज नहीं है। ऑल्सो gx हमारे पास दिया हुआ है, gx क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। उसके बाद है लेस देन और इक्वल टू 2 है यहाँ पर, और देन है 3x वेयर 2 इज लेस देन और इक्वल टू x विच इज़ लेस देन 10। ये फंक्शन है हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 जो है अपना कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। सबसे पहले 2 का ही काम कर लेते हैं। सो g2 निकालेंगे, तो g2 यानी कि 2 के इक्वल होने से फंक्शन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 एंड g2 इसके लिए एक और फंक्शन दिया हुआ है 2x। यहाँ पे बोला है ना कि x का जो वैल्यू है अगर 2 से बड़ा है 2 के इक्वल होता है तो फंक्शन आप 3x ले सकते हैं। तो 3x लेंगे, 3x मतलब 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 आ गया 6। तो ये हमारा ऐसा फंक्शन है जिसमें कि एक प्री इमेज का दो इमेज बन रहा है, अलग अलग बना ना। एक ही प्री इमेज है 2, इसका दो इमेज है। thus we get the प्री इमेज 2 have two different images, है ना।
इसीलिए ये जो फंक्शन हमारा एक्चुअल में फंक्शन नहीं है। सो gx इज नॉट ए फंक्शन। प्रूव्ड। मेरे चेहरे से स्माइल गायब रहता है, लोग कहते हैं, क्योंकि हम स्माइल प्राइवेट चीज़ है, अकेले में मुस्कुराते हैं, दूसरे के सामने मुस्कुराने से नज़र लग जाता है। पता नहीं, ऐसा मजाक करना है, ठीक है। वो हमको पता नहीं कि पढ़ाते वक्त क्यों मेरे चेहरे से स्माइल गायब हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हम हंसते नहीं हैं या फिर मुस्कुराते नहीं हैं, ठीक है, या फिर पढ़ाते वक्त हम सो रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि f1.1 माइनस f1 बाय 1.1 माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू जो है पता करना है सिंपल, देख करके थोड़ा सा जो है आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल। देखिए f1.1 का मतलब f1.1, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर मतलब 1.1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया, माइनस f1 का मतलब 1 का स्क्वायर, बाय नीचे में क्या है 1.1 माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, बाय नीचे में क्या है 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1 ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा 1.1 प्लस 1 प्लस होके क्या आ जाएगा 2.1, आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप चाहें तो f1.1 पहले निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पर करके निकाल सकते हैं, से हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो f1.1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर एंड f1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और वही वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में डोमेन पता करना है हमको, है ना, अभी एग्जांपल हम बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम एग्जांपल, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं है लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें भी डोमेन पता करना था। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, यह एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखिए डोमेन का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, है ना, x का वैल्यू जो भी रखते हैं वही ना डोमेन होता है, जो प्री इमेज होता है वही सब डोमेन में आता है। तो x का क्या क्या वैल्यू रखा जा सकता है, x का हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, यानी कि जितना रियल नंबर है वो सारा यहाँ पर x का वैल्यू हो सकता है। मतलब कि जो हमारा डोमेन है वो क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है ना, कि रियल नंबर ही डोमेन है। लेकिन ये जो फंक्शन है हमारा, ये बाय में लिखा हुआ है, क्वोशिएंट फंक्शन है। तो क्वोशिएंट फंक्शन में ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि जो नीचे वाला फंक्शन है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है पूरा वैल्यू, अगर ये पूरा वैल्यू 0 हुआ तो फंक्शन ही गलत हो जाएगा, है ना। अब ये पूरा वैल्यू कब 0 होगा, तो x का कुछ वैल्यूज़ के लिए ये जो फंक्शन है हमारे ये 0 हो सकता है, कुछ वैल्यू मतलब 2 वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े हुए हैं ना, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू के लिए तो ये 0 हो सकता है, इसलिए हम लोग उन दोनों वैल्यू को पता कर लेंगे कि आखिरकार x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है जिसके कारण कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो पहले वही पता कर लेते हैं हम लोग। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे फंक्शन का जो 0 पता करना है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके कारण ये फंक्शन 0 हो सकता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 टू द 12 ना, 2x प्लस 12, इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 6 यहाँ पर 2 ले लेंगे, x माइनस 6 और इस तरीके से x माइनस 2 x माइनस 6, तो जो x का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 2 6। सो जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स उसको एक्चुअल में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 वेयर x कैन नॉट बी 2 6, है ना। अगर x का वैल्यू 2 और 6 रखा ना यहाँ पे तो ये फंक्शन हो जाएगा 0, और जो ये फंक्शन 0 हुआ तो अपना फंक्शन ही गलत हो जाएगा, एफ एक्स पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x का वैल्यू आप 2 6 नहीं ले सकते हैं, यानी कि
जो डोमेन है, डोमेन में रियल नंबर तो है, रियल नंबर का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 2 और 6 को छोड़ के, क्योंकि 2 6 लेने से फंक्शन गलत हो जाता है। हेंस डोमेन इज इक्वल टू r माइनस 2 6, है ना, ऐसे लिखेंगे आंसर कि रियल नंबर का पूरा सेट ही डोमेन है, लेकिन उसमें से 2 6 को छोड़ करके। ओके